शराब की आदत से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए। शराब पीने की जो आदत है, इसको एक बीमारी की संज्ञा दी गई है, ये एक बीमारी मान ली गई है, क्योंकि इसके लक्षण होते हैं और ये इंसान की मृत्यु कर सकती है। आमतौर पे जो शराब पीता है इंसान, वो एक डिफेंसिव बिहेवियर के रूप में शुरू करता है और उसका पहला अनुभव कभी भी अच्छा नहीं होता है। धीरे धीरे बार बार पीने से एक आदत का हिस्सा बन जाती है और वो कंफर्टेबल हो जाता है इंसान, उसके बगैर रहना मुश्किल हो जाता है और वो उनकी शरीर की एक आवश्यकता के रूप में बन जाती है। शराब पीने के कारणों को अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से उनको 3 प्रकार की कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक तो ये कि पेन कंट्रोल, दर्द को कम करने के लिए, किसी प्रकार का कोई दर्द है तो उसको कम करने के लिए आपने देखा होगा किसी के दांत में दर्द है तो भी कह देते हैं लोग शराब पी लो, दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कान में दर्द है, शराब पी लो, कान का दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार कहने से धीरे धीरे उनको आदत भी पड़ जाती है। दूसरा, स्ट्रेस यानी कि तनावपूर्ण जीवन में भी कई बार इंसान ये सोचता है कि शराब पीने से उनका तनाव कुछ घट जाएगा। ये प्रभाव हो सकता है बहुत सारी किताबों में, जो नावल या पिक्चर्स, मूवी, टेलीविज़न, उनमें ये कई बार दिखाया जाता है। उनका प्रभाव भी लोगों ने मान लिया है कि ये तनाव को दूर करती है। तो कुछ लोग तनाव को दूर करने के लिए भी ड्रिंक करने की आदत के अंदर पड़ जाते हैं। और जो तीसरा, जो आमतौर पे सबसे ज़्यादा जिसका कारण पाया गया है, वो है मॉडलिंग इफ़ेक्ट, यानी कि पीयर प्रेशर में आकर पी लेते हैं। दोस्त सब पी रहे हैं तो देखा देखी हम भी पी लेते हैं, या घर में कोई बड़ा पी रहा है उसको देखकर भी पी लेते हैं, या कोई व्यक्ति जिसको पसंद करता है, जैसे कोई सेलिब्रिटी उसको पसंद करता है और वो शराब पीता है तो भी पी लेते हैं। तो इस प्रकार का इफ़ेक्ट भी काफ़ी शराब की आदत डालने में कंट्रीब्यूट करता है। उसकी वजह से काफ़ी लोग शराब की आदत में पड़ जाते हैं। जब शराब की आदत पड़ जाती है तो इंसान उसको सिर्फ उस वक्त छोड़ सकता है जब उसे वो छोड़ना चाहे। अगर वो छोड़ना नहीं चाहता है, कोई थेरेपी काम नहीं करेगी, कोई दवा काम नहीं करेगी, कोई काउंसलिंग काम नहीं करेगी। अगर हमारे मन के अंदर भाव आ जाता है कि ये हमारे लिए हानिकारक है, इसको छोड़ना ही छोड़ना है, तो हर थेरेपी इसके ऊपर काम करना शुरू कर देती है। ये एहसास कराने के लिए कि ये वाकई में इंटरेस्टेड है या नहीं है, उससे कुछ सवाल पूछेंगे। हम पूछेंगे आप कितनी शराब पीते हैं, कब कब पीते हैं, अगर कोई कारण है तो किस कारण से पीते हैं, वो सारा पूछेंगे। और साथ में कारण जानने के साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे, अगर शराब की आदत छूट जाती है तो जीवन में क्या भला होगा, और शराब की आदत अगर चलती रहती है तो जीवन में क्या क्या नुकसान होने की संभावनाएं हैं। इन बातों पे जब चर्चा करेंगे तो क्लाइंट का भाव एकदम साफ सामने स्पष्ट रूप से आ जाएगा कि वो वाकई में मोटिवेटेड है या किसी प्रेशर में थेरेपी लेने आया है। अगर वो मोटिवेटेड है तो उसकी थेरेपी एकदम काम करेगी। शराबी आदमी के साथ पहले बहुत अच्छा रेपो होना चाहिए, बहुत अच्छा रेपो होना चाहिए। उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया, अच्छा सा राब्ता कायम करना है, खूब बढ़िया तरह से। और उसके बाद एक ध्यान ये भी रखना है कि कुछ शराबी लोग बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो उनकी बात को भी गाइड करना है, मॉनिटर करना है कि ऑफ ट्रैक ना जाएं और सिर्फ मतलब की बातें वो करें। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ख़ास तौर से रेपो जब कुछ हद तक बन जाता है उसके बाद में, क्योंकि फिर खुल के बोलना शुरू हो जाते हैं। कभी भी किसी क्लाइंट को अटेंड नहीं करना है, उनको पहले बता दें कि अगर आपने पिछले 24 घंटे में शराब पी है तो आप मेरे पास ना आए, एकदम स्पष्ट रूप से बता दें उनको। इससे भी एक डिटर्मिनेशन का पता लगेगा। अगर वो डिटर्मिन्ड है तो एक दिन पहले ही शराब पीना छोड़ देगा और फिर आपके पास आएगा। आने के बाद हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू करना है, और ये ध्यान रख के करना है कि शराब पीना एक इंसान की समस्या नहीं है, एक परिवार की समस्या है। यानी ट्रीटमेंट के अंदर उस इंसान के साथ साथ उस परिवार के मेंबर भी शामिल होंगे किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्टेज के ऊपर।
क्योंकि अगर परिवार को शामिल नहीं किया जाता है तो एक जना शराब छोड़ देता है तो परिवार में कोई और शराब की आदत में गिर जाए, ये संभावना रहती है और ये संभावना बहुत प्रबल रूप से रहती है। क्लाइंट से हम बनवाएंगे चार्ट, लॉग चार्ट बनवाएंगे उसका। हाँ भी, कब कब पीते हो, कितनी कितनी पीते हो। कोई सुबह उठते ही पीना शुरू हो जाता है, कोई विशेष अवसर पर खाने के साथ पीता है, कोई रेस्ट लेने के वक्त पीता है, कोई कई कई बार पीता है। इस प्रकार हैबिट होती है लोगों की पीने की। और साथ में उनसे कह देंगे कि ये एक जादू नहीं है, ये थेरेपी है। इस थेरेपी में आपके शरीर को तैयार किया जाता है कि वो शराब की लत से बाहर आ जाए। इसमें वक्त लगेगा, 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है और हफ्ते में एक बार आपको आना है। तो एक दिन में जितने पैग एक शराबी पीता है, जो क्लाइंट आपका पीता है, उससे हम बात करेंगे कि कभी ऐसा होता है कि एक आध पैग कम हो जाए और आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। वो बता देते हैं वो कि हाँ, अगर 2 पैग या 1 पैग कम हो जाता है तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप बता देते हैं। तो हम कहेंगे कि हम इस प्रकार वीकली टारगेट आपका बनाएंगे कि जैसे आप मान लिया एक दिन में 20 पैग पीते हैं तो अगले हफ्ते एक दिन में 18 पैग का टारगेट बनाएंगे, जिसके म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी वो उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। और हम एक पूरा फेज आउट स्ट्रेटजी तैयार करेंगे कि धीरे धीरे शरीर में जो डिमांड है शराब की, उसको कम करना है। यानी टारगेट पूरे हफ्ते का बनेगा, एक दिन का नहीं बनेगा। जैसे एक दिन में वो 18 पैग लेगा तो अगले दिन भी 18 लेगा। अगर बाई चांस उसने अगले दिन 17 लिए हैं तो अगले दिन 19 नहीं लेगा, 18 के अंदर ही रहेगा। और साथ के साथ पूरे 7 दिन उन्होंने ऐसा पूरा करना है। अगर वो पूरा नहीं करता है तो उस हफ्ते को रिपीट किया जाएगा, दोबारा से उस हफ्ते का पूरा काम कराया जाएगा। यानी कि उस हफ्ते की हीलिंग दोबारा फिर करी जाएगी, अगले हफ्ते सेशन में उसी टारगेट को रिपीट किया जाएगा। जब क्लाइंट आपके पास एक हफ्ते बाद आता है, उसे आप पूछेंगे, डेली रिपोर्ट लेंगे कि कितना कितना आपने शराब पिया, किस किस दिन, और फिर आप देखेंगे उसने कितने दिन तक शराब ठीक आपकी आज्ञानुसार पिया है। अगर मान लिया उसने 2 या 3 दिन ही पिया है सही रूप में, तो उन 2-3 दिन के लिए ही मुबारकबाद देंगे। अगर उसने पूरा हफ्ता ठीक किया तो पूरे हफ्ते के लिए मुबारकबाद देंगे। आप सक्सेसफुल वीक का एक अपना क्राइटेरिया अलग से बनाएंगे जो आपने क्लाइंट को नहीं बताना है। उस क्लाइंट के ध्यान रखते हुए आप उसको सक्सेसफुल मानेंगे या नहीं मानेंगे, आपने उस बात को सोचना है। हर बार हिप्नोथेरेपी का सेशन किया जाएगा और उसके अंदर सजेशन कुछ ऐसे देंगे कि इस हफ्ते जो इस तारीख से इस तारीख तक है, आप हर रोज़ इतने पैग पी रहे हैं ताकि आप इस तारीख को, यानी जो टारगेट तारीख है, शराब मुक्त जीवन व्यतीत करें। और इमेजरी क्रिएट करेंगे। जब उसका हीलिंग पूरा हो जाता है तो बाद में जब शराब की आदत नहीं रहती है तो कैसा महसूस करता है, वो उसकी हीलिंग कराएंगे, उसके अंदर उसकी विजुअलाइजेशन कराएंगे उसकी। और हर बार धीरे धीरे फेज आउट करते चले जाएंगे। जब पूरा फेज आउट हो जाता है तो उस वक्त एक सेशन और करेंगे कि अब आप पूर्ण रूप से शराब से मुक्त हैं, शराब मुक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और अगर आपको कोई शराब ऑफ़र करता है तो आपको रिफ्यूज़ करने में, मना करने में बहुत आनंद आता है। इस सेशन को, बल्कि इस सजेशन को हर सेशन में भी जोड़ देना चाहिए कि आप को कोई शराब ऑफ़र करता है तो उसको मना करने में आप बहुत आनंदित होते हैं, बहुत गर्वित होते हैं आप। कुछ लोगों में आदत होती है कि रेस्ट है, उसको कुछ पीना ही पीना है, या छुट्टी हुई पीना ही पीना है, तो कुछ टाइम के लिए आप उसमें आपको सब्स्टिट्यूट की बात भी कर सकते हैं। जैसे पानी, जब शराब का टाइम होता है 1 कप पानी पी लें, तो वो भी आपकी एक एडिक्शन भी नहीं बनेगा, एक रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा। ये भी आप कहीं कहीं प्रयोग कर सकते हैं।
साथ में परिवार को पूरे को इन्वॉल्व करेंगे। ये है एक लंबा मेथड। ये जो लंबा मेथड है ये पूर्ण रूप से शरीर को तैयार करता है कि वो पूरे आराम से फेज आउट हो जाए। इसके अलावा छोटा मेथड भी होता है जो एक सेशन के अंदर आप कह देते हैं कि आप शराब मुक्त हैं, और शराब आपको कोई ऑफ़र करता है या आप पीते हैं तो आपको बहुत बुरी फीलिंग्स आती हैं। आमतौर पे इस प्रकार का छोटा सेशन नहीं किया जाता है, लेकिन कभी कभी कई क्लाइंट में जो ख़ास तौर पे जो इमोशनल सेक्सुअल होते हैं उनमें किसी किसी पे ये बहुत कारगर हो जाता है। इसमें दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, बहुत दृढ़ इच्छा, क्योंकि फिर उसके विड्रॉल सिम्टम तो आएंगे ही आएंगे, दर्द तो बॉडी में होगा ही होगा। वो सहन शक्ति भी होनी चाहिए ताकि उसका डिटर्मिनेशन उसके पेन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसको लगे। इस प्रकार हम मदद कर सकते हैं शराबी को धीरे धीरे शराब की आदत से बाहर आने की, और किसी किसी को छोटा मेथड देकर भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमने ये भी पाया है जितने शराब पीने वाले हैं उनमें से लगभग 1/3 या 30% के आसपास ऐसे होते हैं जो बगैर मदद के अपने आप भी छोड़ देते हैं, और जो बाकी 70% बचे 70% जो बचते हैं उनको थेरेपी की, काउंसलिंग की, इनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो भी बड़े आराम से इसको छोड़ सकते हैं। कोई ये इतना कठिन काम नहीं है कि छोड़ा ना जा सके, बशर्त कि आप धीरे धीरे शरीर की आदत को बदलें। बिल्कुल आप शराब मुक्त करने में कामयाब होंगे।